ओम शांति। भोग और ब्रह्मा भोजन पर विशेष हम भाई बहनों को दादियों ने अनेक अनुभव बताए। अनेक अपने अनुभव के आधार पर हम भाई बहनों को भोग और ब्रह्मा भोजन में बरतने वाली सावधानियां व उनसे होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया, जिसके लिए राजयोगिनी दादी गुलजार जी कहती हैं, शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है? गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा को याद जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितनी भी बिजी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगा दो। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक पक्का तरीका बन जाएगा। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझा है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, ये बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही। पीते ही हो ना, सिर्फ याद करके पीना। यह एडिशन कर लो। ये विशेष युक्ति दादी गुलजार जी ने हम भाई बहनों के लिए बताई कि शिव बाबा को याद करके पीने से पानी में शक्ति भी आएगी और याद का एक चार्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही दादी जानकी जी हम भाई बहनों को विशेष अटेंशन दिलाती। भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। एक दिन हम कोलकाता में थी, वहां अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना। भावना से, प्यार से बाबा को भोग लगाना। बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15-20 के करीब होंगे। इधर भोग लगा और थाली वहां पहुंच गई। हमको थोड़े ही बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहां भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी, क्या मैं भी भोग लगाऊं? जो इस भावना से यहां बैठा अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है
कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। मैं हमेशा कहती हूं कि दिल को खींचा, कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है। दिल, दिमाग, दृष्टि, दृष्टि से पता चलता है ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान कर रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो भी खाना होता है बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूं बाबा के भंडारे से खाने में सुख मिलता इलाही है। ऐसे ही दादी रतन मोहिनी जी अटेंशन खिंचवाते। ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। प्रश्न दादी जी से, दादी जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी थी? दादी जी से प्रश्न किया, जब आपकी 14 वर्ष की तपस्या चल रही थी उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? उत्तर में दादी समझाते, बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था तो थोड़ा देरी से छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीजें नहीं खानी है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? उत्तर में दादी कहती, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माताजी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? दादी भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होनी चाहिए? उत्तर में दादी समझाते, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति में खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता? तो इसमें हमारे विचारों पर उसका असर आ सकता है, इसलिए हम परहेज रखते हैं। अगला प्रश्न दादी जी से, दादी जी बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? उत्तर में दादी समझाते, बाबा स्वीकार करते हैं, ये हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है।
बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हम नहीं जाते। अगला प्रश्न दादी जी से। दादी जी, जब आप पहली बार विदेश अर्थात जापान गए तब वहां खाने पीने में असुविधा हुई होगी। उत्तर में दादी कहते, वहां हम अपने हाथ से बना भोजन करते थे। उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे, ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा, नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी दे देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न दादी जी से। दादी जी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है, उस समय आप योग में बैठते हैं, तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार आह्वान करते हैं? उत्तर में दादी समझाते, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वही अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। अगला प्रश्न दादी जी से। दादी जी, आज कल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। उत्तर में दादी कहते, इन बातों में शुरू में हम लोगों का बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं। उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे थोड़ा खाते थे। कमरे में बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही है। अगला प्रश्न दादी से। बाबा ने कहा है, भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी, इसका क्या अर्थ है? उत्तर में दादी समझाते, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाएं। समझो, बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है, तो ये बातें ध्यान में रहे। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते, बात कभी भी नहीं करते थे। अच्छा, तो ये था 3 दादियों का अनुभव भोग और ब्रह्मा भोजन पर, विशेष हम बीके भाई बहनों के लिए। ओम शांति।